वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। तो इन सभी 60 प्रश्न को आप देखें जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। दूसरा सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? आंसर होगा बिहार। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के नारायणन, ठीक है। और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो आंसर होगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आप सबके लिए लाया है यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट, जो कि गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर्स स्पेशल बेस्ड होगा ये। इसमें इनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। आप हमारे कूपन कोड एडुजोस10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 मई को सुबह 11 बजे ये लाइव होगा टेस्ट, तो इसमें आप लोग अपीयर ज़रूर हो। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लाया है प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल। इसमें आप अपना जो रिवीजन है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मई 2022 से ये शुरू हो चुका है और इसमें इनरोल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और हमारे कूपन कोड एडुजोस10 का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ साथ अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी के लिए, जहां पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, जो कि फ्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी के लिए। मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM में ये अवेलेबल होता है और एडुजोस10 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन 30 मिनट और हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। हर शनिवार शाम के 5 बजे ये अवेलेबल होता है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है, वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। हमारे कूपन कोड एडुजोस10 का इस्तेमाल करना ना भूलें। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर होगा 5 वर्षों का। आर्टिकल 56 के अंदर ये आती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो आंसर होगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आंसर होगा अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, वो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इनकी अगर अनुपस्थिति हो जाता है तो अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यानी अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे उनके द्वारा दी जाती है शपथ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? आंसर होगा अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 के अंतर्गत। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, जो स्पीकर कहलाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उनको दिया जाता है ये। इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो आंसर होगा उच्चतम न्यायालय में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर होगा संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। ठीक है। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है और ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल यहाँ पर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर होगा अमेरिका से। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? आंसर होगा धन विधेयक को। लोकसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? आंसर होगा 2, और ये एंग्लो इंडियन होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? आंसर होगा 12, जिसके अंतर्गत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? एम हिदायतुल्ला। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 72 में है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा भारतीय डाकघर अधिनियम। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे उस वक्त, और उस वक्त जो है ये भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो आंसर होगा विधायी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो ये 5 लाख रुपए प्रति माह है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो आंसर होगा 3 वर्ष। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर जो है उसको भरना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? आंसर होगा राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और उसके वेतन निर्धारित कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनको आप याद रखिएगा। भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसको आप लोग CAG कह सकते हैं, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के जो चेयरमैन है और उसके जो मेंबर हैं सदस्य, उनकी भी नियुक्ति इनके द्वारा होती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी करते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं ये। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सभी पद आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।